बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जीआरई मैथ सेक्शन के क्वांटिटेटिव कंपैरिजन के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए जीआरई मैथ प्लेलिस्ट विजिट करें या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स को फॉलो करें। अब हम ड्रिल 4 के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। ड्रिल 4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, पॉइंट ए एक नंबर लाइन पर लोकेटेड है। अगर पॉइंट ए एक्स और वाई के दरमियान है और ये वैल्यूज भी इसी नंबर लाइन पर हैं और अगर एक्स ग्रेटर देन 0 लेस देन वाई है तो इनमें से कौन से ऑप्शंस पॉइंट ए की पोजीशन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सारे मुमकिन वैल्यू इंडिकेट करें। ऑप्शन ए है x+1, ऑप्शन बी x-1, ऑप्शन सी y+1, ऑप्शन डी y-1, ऑप्शन ई x+y, ऑप्शन एफ x-y, ऑप्शन जी y-x है। अब इस सवाल को हल करते हैं। अगर पॉइंट ए एक नंबर लाइन पर है और वो x और y के दरमियान है जहां x ग्रेटर देन 0 और लेस देन y है तो हम देखते हैं कि कौन से ऑप्शन पॉइंट ए की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम इसको समझने के लिए x = 4 और y = 10 को कंसीडर करते हैं। चॉइस ए x+1 5 के बराबर है, ये 4 और 10 के दरमियान है, इसलिए चॉइस ए पॉइंट ए की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर सकता है। चॉइस बी x-1 में x4 प्लग इन करने से 3 हासिल होता है। 3 4 और 10 के दरमियान नहीं है, इसलिए चॉइस बी पॉइंट ए की पोजीशन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। चॉइस सी y+1 में y10 पुट करते हैं तो 11 निकलता है। चॉइस सी पॉइंट ए की पोजीशन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। चॉइस डी y-1 में y10 इंसर्ट करने से 9 हासिल होता है, ये 4 और 10 के दरमियान है, इसलिए चॉइस डी पॉइंट ए की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर सकता है। चॉइस ई x+y में x4 और y10 अप्लाई करते हैं, दोनों को ऐड करने से 40 निकलता है, ये 4 और 10 के दरमियान नहीं है, इसलिए चॉइस ई पॉइंट ए की पोजीशन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। चॉइस एफ x-y का जवाब -6 है, ये पॉइंट ए की पोजीशन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। चॉइस जी में x और y की वैल्यू इनपुट करने से 6 हासिल होता है, ये 4 और 10 के दरमियान है, इसलिए चॉइस जी पॉइंट ए की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर सकता है। वो चॉइसेस जो पॉइंट ए की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो ये हैं ए, डी और जी, और यही दुरुस्त जवाबात हैं। ड्रिल 4 का क्वेश्चन 2 है, रेक्टेंगल की डायग्राम में AB = x फीट, BC = y फीट और AE = FC जो के बराबर है 2 फीट के। हमें ट्रायंगल DEF का एरिया फाइंड करना है जो स्क्वायर फीट में होगा। आंसर चॉइसेस हैं। चॉइस ए है xy/2 + 2, चॉइस बी है xy/2 - x - y - 2, चॉइस सी है xy/2 - x - y + 2, चॉइस डी है xy - 2x - 2y - 4, चॉइस ई है xy - 2x - 2y + 4। ट्रायंगल DEF का एरिया निकालने के लिए फार्मूला है एरिया ऑफ द ट्रायंगल = हाफ इंटू लेंथ इंटू हाइट। यहाँ रेक्टेंगल के होने की वजह से वर्टेक्स ADC एक राइट एंगल है, इसलिए DE को हाइट मान सकते हैं। ट्रायंगल की लेंथ DF है, DF क्या होगी? इसको समझने के लिए रेक्टेंगल की लेंथ DC को देखते हैं। FC 2 के बराबर है, DC x में से इस 2 को निकालेंगे तो DF हासिल होगा, तो DF x-2 के बराबर है। इसी तरह हाइट y-2 के बराबर है। हम पहले प्रोडक्ट को एक्सपेंड करते हैं, इस xy - 2x - 2y + 4 को हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं। हर टर्म को सिंप्लीफाई करने से हाफ xy - x - y + 2 हासिल होता है। चॉइस सी दुरुस्त जवाब है। अब इस सवाल को प्लगिंग इन मेथड से करते हैं। अगर x = 4 और y = 5 है तो ट्रायंगल की साइड्स 2 और 3 हो जाती हैं और एरिया ऑफ ट्रायंगल 3 हो जाता है। टारगेट नंबर 3 है। अब x और y की वैल्यू आंसर चॉइसेस में प्लग इन करते हैं। सिर्फ चॉइस सी टारगेट नंबर 3 से मैच करता है। ऑप्शन सी इज करेक्टेड। थैंक यू।